हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी मैथ्स ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इस पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। धार्मिक मान्यता सिद्धांत, दूसरा आरंभिक या वैज्ञानिक सिद्धांत जिसमें दैतारक और दैतारक की बात की गई है, और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। तो धार्मिक मान्यता के आधार पर अगर हम देखें तो धार्मिक मान्यता के आधार पे ईश्वर के द्वारा मानव और पृथ्वी का निर्माण किया गया है, जो विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता। विज्ञान विभिन्न तथ्यों के आधार पे पृथ्वी की उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम देखते हैं कि विज्ञान के आधार पे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे किया गया, जिसको बोलते हैं आरंभिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभ में किस विद्वान के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की गई है। तो आरंभिक सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1749 में कास्ते द बफन ने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की है। इनके अनुसार इस ब्रह्मांड में सूर्य विद्यमान था। इनके अनुसार इस ब्रह्मांड में सूर्य विद्यमान था और अचानक एक बहुत बड़ा पिंड, इस ब्रह्मांड से एक बहुत बड़ा पिंड सूर्य से आकर के टकरा गया, और सूर्य से टकराने के वजह से सूर्य के बहुत सारे ऐसे पदार्थ यह इस ब्रह्मांड में बिखर गए। ऐसा बताया जाता है कि 9 बड़े बड़े पार्ट्स एवं छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट इस ब्रह्मांड में बिखर गए। जो बड़े पार्ट थे उसे ग्रह कहा गया, और जो छोटे पार्ट थे उसे उपग्रह कहा गया, और जो बहुत छोटे छोटे पार्ट है उसे क्षुद्र ग्रह कहा गया, जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि इसी तरह से जो इस 9 पार्ट्स का निर्माण हुआ, इसी में पृथ्वी की उत्पत्ति भी मानी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कास्ते द बफन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से एक बहुत बड़ा पिंड के टकराने के वजह से उसके बहुत सारे सूर्य के पार्ट जो पदार्थ के रूप में इस ब्रह्मांड में बिखर गए, कुछ बड़े कुछ छोटे। जो बड़े पार्ट से उसे ग्रह कहा गया, जो छोटे पार्ट्स थे उसे उपग्रह कहा गया, और बाकी जो छोटे जो कण थे उसे क्षुद्र ग्रह की संख्या दिया गया। और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सभी जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करने लगे, और जितने उपग्रह हैं अपने ग्रह की परिक्रमा करने लगे। तो कास्ते द बफन के अनुसार आरंभिक सिद्धांत के आधार से आपने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक बहुत विशालकाय पिंड के सूर्य से टकरा जाने के वजह से इस पृथ्वी की निर्माण हुआ। तो आइए हम कास्ते द बफन की बात को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो आता है दूसरा, जो इमैनुअल कांट, जो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इमैनुअल कांट्स थ्योरी आता है। इमैनुअल कांट्स थ्योरी को विभिन्न नामों से हम जानते हैं, जो अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन भी इसी में हम साधने। 1755 में इमैनुअल कांट्स ने अपनी थ्योरी को दिया था, जिसको वायव्य राशि परिकल्पना के भी नाम से जानते हैं, और इसको कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस, कांट गैसियस हाइपोथेसिस के भी नाम से जानते हैं। और इसे ये जो सिद्धांत है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। अगर बात करें तो यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो 1755 में इमैनुअल कांट्स ने वायव्य राशि परिकल्पना, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस एवं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण
के आधार पे आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार क्या था, आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। इनके सिद्धांत को इन नामों से जाना जाता है। कभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इमैनुअल कांट 1755 में सूर्य की उत्पत्ति से संदर्भित अपने किस तरह से विचार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इनके अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ छोटे, कुछ बड़े, बहुत सारे ऐसे पदार्थ बिखरे पड़े हुए थे। यानी इमैनुअल कांट्स की जो बात करते हैं, इमैनुअल कांट्स थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो इनके अनुसार इस ब्रह्मांड में देव निर्मित, यानी इन्होंने बताया कि देव निर्मित कुछ छोटे, कुछ बड़े जो पदार्थ बिखरे हुए थे, इस पदार्थ का नाम इमैनुअल कांट से आद्य पदार्थ रखा। इसको इमैनुअल कांट कहते हैं, यह आद्य पदार्थ है। कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं जो देव निर्मित है। तो इस ब्रह्मांड में बिखरा हुआ पड़ा था। तो इसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण यानी आद्य पदार्थों में आकर्षण शक्ति के कारण, इस आद्य जो पदार्थ है हम कह सकते हैं आकर्षण शक्ति के कारण मैंने बताया कि जो कांट्स की थ्योरी है वो न्यूटन सिद्धांत, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे आधारित है। तो ये देव निर्मित पदार्थ इस ब्रह्मांड में बिखरा हुआ था। इनमें गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण शक्ति के कारण ये सब एक दूसरे में टकराने लगे, या एक दूसरे में क्या हो गए, टकराने लगे। अब जान लीजिए कि अगर कोई भी वस्तु आपस में, अरे दो आदमी टकराते हैं तो गर्मी छिटक जाती है। तो ये ये जिस में बनाए बहुत बड़े बड़े। अब सोचिए कि पृथ्वी के साथ जो 9 ग्रह हैं वो सभी एक पिंड में समाहित हुए होंगे। उसके बाद में इस पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, जो पृथ्वी को भी हम पूरी देख नहीं सकते खड़ा होकर के, कहाँ इसका ओर और छोर है। तो समझिए कि इतने बड़े बड़े जो आद्य पदार्थ देव निर्मित था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये आपस में टकराने लगा। अब स्वाभाविक है, जब टकराएगा तो ये समझिए यह इसमें ताप उत्पन्न हुआ। टकराने के वजह से इसमें क्या हुआ, ताप उत्पन्न हुआ, और ताप उत्पन्न होने के साथ साथ इसमें गति भी उत्पन्न हुआ। अब सोच लिए, जब एक दूसरे में टकराएगा तो ताप उत्पन्न होने के साथ साथ गति भी उत्पन्न हुआ, और ये गति में क्या हो गया, वृद्धि होता गया। जो गति है वो वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने के साथ साथ कालांतर में, यानी बहुत समय बाद वृद्धि इतनी तेज हो गई कि यह वायव्य राशि में परिवर्तित हो गई। यह किस में परिवर्तित हो गई, वायव्य राशि में परिवर्तित हो गए। वायव्य राशि यानी हम कह सकते हैं कि चक्रवात जैसा इसमें गति उत्पन्न हो गया। जब चक्रवात जैसा गति इसमें उत्पन्न हो गया तो इसमें कुछ बड़े पदार्थ थे और कुछ छोटे पदार्थ थे। तो इस बड़े पदार्थ में हम कह सकते हैं, इस बड़े पदार्थ में नाभिकीय आकर्षण के कारण, नाभिकीय आकर्षण के कारण, अगर जो आकर्षण के कारण सभी ये छोटे मोटे ग्रह क्या हुए, आपस में मिल गए। ये सभी छोटे मोटे ग्रह आपस में मिल गए। जब ये आपस में मिल गए तो ये आपस में मिलने के वजह से यह एक तप्त पिंड में परिवर्तित हो गए। अब देखिए, ये छोटे मोटे कण क्या हो गए, अब ये खत्म हो गए, मैं मिटा रहा हूं। ये जो छोटे मोटे कण थे वो क्या हो गए, ये मैंने बताया कि
बड़े पदार्थों के नाभिकीय आकर्षण के कारण ये छोटे मोटे जो आद्य पदार्थ थे, यह एक तप्त यानी एक गर्म गोले में परिवर्तित हो गया, ये तप्त पिंड में परिवर्तित हो गया। जिन्हें ये जब तप्त पिंड में परिवर्तित हो गया, ये देव निर्मित जो आद्य पदार्थ था, तो इसे कांट महोदय ने निहारिका कहा। इसे कांट महोदय ने निहारिका कहा। क्या? इस जो तप्त पिंड यानी जो यह तप्त पिंड था, जो यह आग के गोले के रूप में यह परिवर्तित हो गया, इसको इन्होंने निहारिका दिया। निहारिका का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन गैस एवं अन्य गैस धूल कण के संपर्क में आने के वजह से निहारिका का निर्माण होता है। तो इन्होंने बताइए गर्म गोले के स्वरूप ले लिया, जिसे इन्होंने निहारिका कहा। और बाद में निहारिका की गति में, ये देखिए, बाद में निहारिका की गति में इतनी तेज वृद्धि हुई कि अब बड़ी तेजी से ये निहारिका नाचने लगा। जैसे आप देखते हैं कोई चीज नचाएंगे तो अगर उसका जो लास्ट वाला बल ज्यादा हो जाएगा तो ये टूट करके बिखर करके आगे चला जाएगा। अब इतना जो इसमें केंद्रीय बल था, हम कह सकते हैं ये जो केंद्रीय बल था, ये केंद्रीय बल से अधिक अपकेंद्रीय बल लगने लगा। यानी हम कह सकते हैं अपकेंद्रीय बल लगने लगा। बाह्य फोर्स प्रभावी हो गया आंतरिक फोर्स की अपेक्षा। तो ये क्या हुआ कि इसमें जो बाह्य फोर्स लगने लगा बीच में, तो ये जो एक गर्म गोला था, नाचता था, तो ये जो इसमें से कुछ पिंड ऐसे बाहर के तरफ निकलने लगे। यानी ये जो पिंड क्या है, वो बाहर के तरफ निकलने लगे। और बाहर के तरफ जब निकले तो इसमें से 9 छल्लों का निर्माण हुआ। इस बाहर में 9 छल्लों, कुछ छोटा कुछ बड़ा, 9 छल्लों का निर्माण हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 चलिए 8 और 9, यानी हम कह सकते हैं कि इस 9 छल्लों का निर्माण हुआ। इसे इमैनुअल कांट ने इसी 9 छल्लों को यह ग्रह की संज्ञा प्रदान किया। यानी हम कह सकते हैं इसी निहारिका की गति में वृद्धि होने के वजह से जो सेंट्रल फोर्स है वो कमजोर पड़ गया, और जो बाह्य फोर्स के यानी अपकेंद्रीय बल मतलब ज्यादा हो गया केंद्रीय बल से, जिसके वजह से इसमें छल्ले के रूप में 9 छल्ले का निर्माण हुआ। उसमें से एक जो है वो पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति इस इमैनुअल कांट सिस्टम के अनुसार से यह निहारिका के छल्लों के आधार पे माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा। और जो ये भाग बच गया, जो भाग यहाँ बच गया, जो भाग निकलने के बाद जो बच गया, यह सूर्य का रूप धारण कर लिया। यानी जो बच गया वो सूर्य हो गया। और सूर्य में ग्रेविटी फोर्स होने के नाते ये सभी इसके ग्रेविटी फोर्स के वजह से इस ब्रह्मांड में तैर रहा है और सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो इसमें से जब छल्लों का निर्माण हुआ, कुछ छोटे छल्लों का भी निर्माण हुआ था और कुछ बड़े छल्लों का भी निर्माण हुआ था, कुछ बहुत बड़े। तो कुछ छोटे जो पदार्थ थे वो उपग्रह का रूप धारण कर लिए, जो बहुत छोटे थे वो क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉयड का रूप धारण कर लिए, और जो बड़े पिंड थे वो ग्रह का रूप धारण कर लिए। बाद में सभी छल्ले, सारे जो पदार्थ हैं, सारे छल्लों के जो सारे पदार्थ हैं वो एकत्रित होकर के शीतल हो गए। यानी जो कभी कभी छोटा छोटा इधर उधर बिखरा था सब एकत्रित हो गया और ये शीतल होकर के एक पिंड के रूप में परिवर्तित, यानी गोला गोला एक पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया और ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि इमैनुअल कांट्स थ्योरी के अनुसार आपने यह
गैसियस हाइपोथेसिस या हम गुरुत्वाकर्षण के आधार पे या वायव्य राशि, इसके भी काफ़ी समर्थक इनका समर्थन किए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाप्लास के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी का भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।